ॐ नमो नारायणाय। Verse number 12. Tasya sanjanayan harsham Kuru vruddha pitamaha Sinhanadam vinadyoshchaihi Shankham dadmau pratapava Tata shankhaschcha bheryascha Panavanaka gomukhaha Sahasaivaabhyahanyanta Sashabdastu mulo bhavat Tatashvetairhayayukte Mahati syandane stitau Madhava pandavaschaiva Divyau shankhau pradadmatu Panchajanyam ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमुनिपुष्पकौ हरिः ओम्। अभी जब ये सब बात चल रही थी तो हमारे वृद्ध कुरु पितामह उन्होंने सोचा कि अभी दुर्योधन बहुत ज्यादा बोल रहा है, अभी जल्दी से मुझे इस युद्ध को प्रारंभ करना चाहिए ताकि एक्शन करे, इसकी बड़बड़ मैं सुनना नहीं चाहता हूं। तो उन्होंने लिया अपना सुंदर शंख और बहुत जोर से उच्चई नाद कर दिया। विंदद्य शंखम दद्मो, उन्होंने बहुत जोर से अपना शंख बजा दिया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलो भवत। ये सारे के सारे शंख बजने लगे, नगाड़े बजने लगे और ये सारे के सारे आवाज से पूरा के पूरा कुरुक्षेत्र धम 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 करने लगा। अभी ऐसे में माधव भगवान कृष्ण बहुत शांति से बोले, अच्छा हुआ, मैंने कभी अपने तरफ से शंख नहीं बजाया, न पांडवों ने बजाया, तो पहल युद्ध ने किसकी की? तो कौरवों ने की। फिर उन्होंने भी अपने अपने सारे शंख बजाए, तो एक 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 के नाम है। अभी ध्यान देना कि ये जो सुंदर ऐसा योग है, यानी अध्याय है, उसका नाम है विषाद योग, अर्जुन विषाद योग। तो इसके बारे में थोड़ा जानना बहुत जरूरी है कि जब ये विषाद शब्द का यूज किया गया यहां, तो विषाद यानी दुख, विषाद यानी सौरो। फिर वो सौरो किसी का योग कैसे बन सकता है? अभी देखो कितना सुंदर टॉपिक है। तो ये सौरो भी जो है उसने कनेक्ट किससे किया, इसको पहले ध्यान में रखना है कि अपना अगर दुख भी है तो दुख आप किससे कनेक्ट करते हो? तो भगवान से कनेक्ट कर दिया उसने अपने दुख को। तो जिसने भी अपने दुख को भगवान से कनेक्ट किया तो उसका दुख बढ़ेगा कि कम होगा? हाँ जी। और कोई व्यक्ति ने अगर अपना दुख किसी व्यक्ति से कनेक्ट किया तो कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। इसको ध्यान में रखना कि अपना दुख, अभी देखो दुख बढ़ाने का एक
सरल उपाय मैं आपको बताता हूं दुख बढ़ाने का। स्वामी जी क्या बात कर रहे हो? तो आपको पता चलेगा हम दुख बढ़ाते कैसे हैं। कुछ हुआ, क्या हुआ? ये हमारे घर में ना कोई गुजर गया। अच्छा, आपको पता है? नहीं। शुरू, फिर कहानी बता दी। फिर ये एक अम्मा गई, दूसरी अम्मा आई। आपको पता है क्या हमारे घर में क्या हुआ? नहीं। दूसरे को बताया। अरे जो आ रहा है जा रहा है पकड़ पकड़ के ये व्यक्ति उसको अपना दुखड़ा सुना रहा है। अभी इसका दुख कम होगा कि ज्यादा होगा? बोलो जी। अभी देखो कैसे ज्यादा होगा। एक तो खुद दुखी और सारे लोग बोलेंगे इसको कि अरे रे अभी तक इसको समझा नहीं जीवन कैसे जीना है, इसके पास कोई आएगा नहीं। बोले उसके पास जाओ तो दुखड़े रोता रहता है या ना? कोई आएगा हमारे पास? नहीं आएगा। इसको ध्यान में रखो। इसलिए दुखड़ा रोना दूसरों के लिए नहीं होता है। दुख को अपने आप में समाओ और सह लो, और सुख आनंद है उसको बांटो। यह है जीवन। अगर आप ऐसा जीवन जियोगे, आपके पास लोग हमेशा रहेंगे, आपके पास आते रहेंगे, आपको चिपक के बैठेंगे। लेकिन अगर आपने दूसरा किया तो आपको दूर से देखा तो भी पलट करके भागेंगे। हाय ना बोलिए जी। तो इसको ध्यान में रखना बहुत बड़ी बात। तो ये दुख समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए उसने किसी और को नहीं सुनाया दुख, उसने भगवान को सुनाया, ताकि भगवान किसी को बोलते नहीं, एक का दूसरा, दूसरे का तीसरा। इसलिए जितना ज्यादा लोगों को हम बोलेंगे उतना ज्यादा हमको लोग परेशान करेंगे, क्योंकि बोलेंगे अरे रे ये बेचारा बेचारा बेचारा, और बेचारा करके ये ऐसा बेचारा रहेगा कि कभी सफल होगा ही नहीं। तो इसलिए दुख को सहने की ताकत होनी चाहिए हमें, और ये सिखा दी है हमारी भगवत गीता। अभी हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी को किसी ने पूछा कि गुरुदेव कैन यू प्लीज टेल मी हाउ कैन आई रिमूव द सॉरो फ्रॉम माय लाइफ? ही सेज अटैच टू द हायर यू विल ऑटोमेटिकली गेट डिटैच फ्रॉम द लोअर। देखो क्या बताया, attached to the higher you will automatically will get detached from the lower. This is the effect of growing positively, becoming divine personality. धीरे धीरे अपने आप से चले जाने वाला है दुख। इसको ध्यान में रखना, दुख हर एक के जीवन में होता है, बट दुख को पकड़ के रखना अज्ञान है, और दुख को दबा करके आगे बढ़ना यह है ज्ञान। दुख के सर पर आप एक पैर देकर के आगे बढ़ो और भगवान की तरफ अपना रुख करो, तो हमारा जीवन ऐसे बदलेगा पूरी तरह से। तभी बोलते हैं कि ये बड़ा जो रिलीजन, इतना बड़ा जो युद्ध हो रहा है, तो युद्ध में कितनी सुंदर और बड़ी सेनाएं हैं। तो इसके बारे में आपको थोड़ा मैं बता दूं ताकि हमको पता रहे कि कौन सा युद्ध, क्यों इसको महाभारत और महायुद्ध बोलते हैं। कहते हैं युद्ध में पांडवों के पीछे यानी पांडवों के साथ 7 अक्षौहिणी सेना है, और कौरवों के साथ 11 अक्षौहिणी सेना है। बोले एक अक्षौहिणी सेना, एक, उसमें कौन कौन है? अभी आप ध्यान देना, कितने सैनिक है एक अक्षौहिणी सेना में? बोले 1,09,350 एक में। हाँ, रथ कितने हैं? 21,800। हाथी कितने हैं? 21,870। घोड़े कितने हैं? 65,710। कौरवों के पास कितनी बड़ी सेना है? अभी ध्यान देना, रथ कितने हैं कौरवों के पास? 2,40,570। हाथी कितने हैं? 2,40,570।
घोड़े कितने हैं? 7,22,810। सैनिक कितने हैं? 12,02,850। कैन यू इमेजिन क्या साइज ऑफ सेना है? ह्यूज। अभी आप देखो, ये दुर्योधन की सेना ये कह रहा है ये सारी की सारे मेरे लिए लड़ने आए हैं। बोलो जी, जो आदमी अहंकारी है, जो अज्ञानी है, जो क्रोधी है, जो कामी है, जो भोगी है, उसके लिए लड़कर के क्या पाने वाले हैं? बोलो। फिर भी आ गए। क्यों? क्योंकि आना पड़ा। सारे जगत वहां, उनका राज्य भी उनका वहां फैला हुआ था। तो अभी कौरवों के सेना के पूरे कंपैरिजन में पांडवों की सेना तो बहुत कम है। तो ऐसे इसमें भी वो कभी भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अभी आप देखो कि इस पूरे युद्ध में और क्या क्या होने वाला है। और ये पांडव जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो धनुर्धर अर्जुन, उसका हाल क्या होने वाला है अभी हम वो देखने वाले हैं। 17 ऑनवर्ड्स। काशश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इह माह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। हरिः ओम्। अभी सब लोगों ने अपने अपने शंख बजाए और सब लोग अभी तैयार है। इतने शंख बजे कि ये पृथ्वी जो है कांपने लगी इतने आवाज से। ये सब देख करके अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धात्र राष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। अर्जुन ने ये सब देखा और अभी इतना सुंदर उनका रथ है और उनके रथ पे सारथी है भगवान कृष्ण। अभी ध्यान देना, भगवान कृष्ण सारथी करते कैसे आ गए और ये क्या राज है। तो फिर कहा कपिध्वजः। दो चीजें यहां हैं, एक तो भगवान इनके साथ है और कपि यानी हनुमान जी, और हनुमान जी ध्वज पे है यानी
दो चीजें, ऊपर और नीचे दोनों तरफ कोई एक महान व्यक्ति अर्जुन के साथ में है। अभी ध्यान देना क्यों है ये साथ में। तो पहले तो मैं कपिध्वज के बारे में बोलूंगा। एक बार ऐसे हुआ कि ये सारे लोग, पांडव और द्रौपदी, जंगल में 12 साल का वनवास काट रहे थे। तो काटते काटते आगे चले और एक जगह आए, इतना सुंदर सरोवर था। तो वहां जब द्रौपदी ने सब रसोई पकाई वगैरह वगैरह और सबको खाना खिलाया और बस अभी खाने को गई तो आंधी आ गई। उसने जैसे वैसे खाना खाया तो एक आंधी में सुंदर ऐसा कमल का फूल कहीं से टूट करके उसके कदमों में आकर गिर गया। उसने उठाया और वो इतनी सुंदर सुगंध थी उसकी कि पूछो मत। तो भीम जी को उन्होंने कहा कि भीमराज, ये इतना सुंदर फूल है और इसकी सुगंध इतनी सुंदर है, तो क्या हम ये सोच सकते हैं और या फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कहां से आया है। तो भीम बोले बस इतना है, मैं तुम्हारे लिए इजीली कर सकता हूं। भीम दंग 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 करके लेके गदा लेकर के गए। अभी चढ़ रहे चढ़ रहे चढ़ रहे चढ़ रहे, बड़ा पर्वत चढ़ गए। इतना घना जंगल सब तरफ कि कोई आवाज ही नहीं, सिर्फ पंछियों की आवाज आ रही थी। तो एक गुफा दिखी, गुफा में चले गए। गुफा में से आवाज आई कि जिस चीज को तुम ढूंढ रहे हो तो उसको पाने के लिए दूसरा एक बड़ा पर्वत है, उस पे चढ़ना पड़ेगा। तो वो वापस आ गया गुफा से, दूसरा पर्वत चढ़ने लगा। जैसे ही चढ़ने को गया, एक बहुत बड़ा बंदर बहुत ही जर्जर अवस्था में अपनी पूंछ को ऐसे रास्ते में डाले हुए बस बैठा था, बड़ा उदासीन लग रहा था। भीम गए दम दम करके, अरे इतनी पूंछ बीच में करके बैठे हो, ए बंदर। बंदर ने कुछ नहीं बोला। ए बंदर, उसने देखा, आपकी पूंछ को हटाओ। बंदर ने बोला, भैया आप तो इतने शक्तिशाली दिखते हो, बोले आप एक काम कर दो, मैं तो जर्जर अवस्था में हूं। बोले आप ऐसा करो, मेरी पूंछ को आप ही हटा दो। बोले ठीक है, ये काम मैं कर दूंगा आपके लिए। उसने पूंछ को एक हाथ लगाया और ऐसे डालने को गया, एक हाथ लगाया तो हिले ही ना वो। उसने इधर उधर देखा, रे कौन, क्या हो रहा है। दूसरे फिर से एक हाथ दम से लगाया, फिर भी हिले ना। अभी वो बैठ गया नीचे, दोनों हाथ से उसने उठाया, फिर भी हिले ना। फिर उसने सारा दम लगा दिया, फिर भी हिले ना। इसको जल्दी से याद आ गया कि अगर मैं इस पूंछ को हिला नहीं सकता हूं तो वो एक ही व्यक्ति की पूंछ हो सकती है, और वो हनुमान जी। उसने साष्टांग दंडवत किया और बोला क्षमा क्षमा क्षमा। हनुमान जी आ गए अपने सुंदर वेश में और बोले बेटा मांगो क्या चाहिए। अभी देखो कितनी सुंदर बात। तो बोले हे हनुमान जी, आप वायु पुत्र हो, मैं भी वायु पुत्र हूं, आप मेरे बड़े भ्राता हो। बोले आपको मुझसे बहुत अच्छा पता है कि छोटे भ्राता को क्या चाहिए। क्या बात है। बोले जो जरूरी है बस आप ही दे दो। तब हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया, बोले जब आप एक गदा अपनी शक्ति से मारोगे तो वो 10 गुना ज्यादा हो जाएगी। ध्यान देना, ये भीम की गदा, उसकी शक्ति और उसमें 10 गुना हनुमान जी की शक्ति, तो कौन खड़ा रहेगा उसके सामने। तो यह और चतुर था। बोले एक काम और करो, हे पवन पुत्र, बड़े भैया, मेरा छोटा भाई है ना अनुज, वही बड़ा सब अच्छा है और वो बड़ा तरंदाज है, आप ना उसको भी आशीर्वाद दो। हनुमान जी ने अर्जुन के लिए भी आशीर्वाद मांगा। बोले ठीक है। बोले
एक तो बैठे हैं उस पूरे के पूरे रथ में, बोले मैं जाकर बैठूंगा उनके ऊपर, तो ध्वजा में बोले कभी भी अर्जुन का रथ हिलेगा ही नहीं, और कभी भी कोई भी आंच नहीं आएगी उसके पूरे इस सुंदर रथ को। तो ये दो आ गए, युद्ध हो गया पूरा। कंप्लीट कर दूं मैं ये पूरी स्टोरी। सब मर गए। अर्जुन को भगवान ने बोला, अर्जुन रथ से उतरो। बोले भगवान पहले आप। बोले नहीं, तुमको मुझे कुछ बताना है, उतरो रथ से और थोड़ा दूर जाके खड़े हो जाओ। अर्जुन दूर जाके खड़े हो गए। भगवान ने रथ को प्रणाम किया और हनुमान जी को बोला, हनुमान जी अभी आप जा सकते हो। जैसे ही भगवान रथ से उतरे, उस रथ के टुकड़े 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 हो गए। अर्जुन ने देखा कि ये क्या चमत्कार है, भगवान ये कैसे हुआ। बोले कपि हनुमान जी ने आपकी हमेशा रक्षा की है सारे सारे अपशकुनों से, और जब मैंने उनकी विनती की कि आपका काम पूरा हो गया, बोले देखो क्या हो गया आपके रथ का। अभी आप ध्यान देना, हमारा भी एक रथ है जिसको हम शरीर कहते हैं। इस शरीर रूपी रथ पे किसकी ध्वजा हमने रखी है? क्या हमने भगवान की रथ, इस भगवान ने दिए हुए रथ पर हनुमान जी रूपी पूरी की पूरी एक सुंदर ऐसी ध्वजा रखी है? अभी हनुमान जी ने कौन सा प्रतीक है देखो। हनुमान जी एक वृत्ति के तरफ देखो, राम काज करिबे को आतुर, जीवन में संपूर्ण त्याग और समर्पण। जिसके जीवन में ये ध्वज है उसको कौन हरा सकता है? आप बोलिए जी। राम काज करिबे को आतुर, जो व्यक्ति भगवान का कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और समर्पणम समर्पणम अहंकार से नहीं तो पूर्ण अहंकार को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करके जो कार्य करता है उसका काम हमेशा सफल होता है। तो ऐसे इस सुंदर युद्ध में ऐसे भगवान उनको साथ दे रहे हैं। अभी ऐसे भगवान को ये अर्जुन कह रहा है, भगवान आप एक काम करो। बोले क्या? मुझे ना कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है, तो आपने क्या करना है? सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत। हे भगवान, अब यह भगवान का नाम क्या है? अच्युत। अभी अच्युत शब्द बहुत सुंदर है। तो अच्युत शब्द का अर्थ है जो कभी भी पार्शलिटी नहीं करता है, हमेशा स्थिर रहता है, हमेशा स्थिर, और जो हमेशा धर्म को सहाय करता है। तो अभी ध्यान देना कि ये धर्म की सहायता क्या बड़ी चीज है। युद्ध डिक्लेयर हो गया और कृष्ण भगवान ने बोला कि मैं युद्ध में शस्त्र अस्त्र कोई भी नहीं हाथ लगाऊंगा, और एक तरफ मेरी सेना होगी, तो आप दोनों में से जिसको जो चाहिए वो ले लो। अभी देखो कि उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया, फिर तय हुआ कि कल सुबह जो भगवान कृष्ण को पहले नजर आएंगे उसको भगवान कृष्ण जो चाहे वो मांगेंगे वो दे देंगे। दोनों में से भगवान कृष्ण जी जाकर अपनी कुटिया में आराम से लेट गए। सुबह सुबह दुर्योधन रात भर सोया नहीं, इतना वो इम्पेशेंट कि मुझे तो चाहिए, पहला नंबर चाहिए। वो जा करके कुटिया में आ गया 3 बजे। उसने देखा इधर उधर, उधर पैर के तरफ अच्छी जगह खाली थी। मैं कृष्ण के पैर की तरफ बैठूं? इतना बड़ा राजा, मदर्थम त्यक्त जीविता, ये सारे के सारे लोग मेरे लिए जीवन जी रहे, शोभा नहीं देता है मुझे। जाके बैठा सर के पीछे।
थोड़ी देर में अर्जुन आया। अर्जुन ने देखा कि भगवान के श्री चरणों में जगह है, वो जाकर के वहां बैठ गया। भगवान सुबह सुबह ब्रह्म बेला में आंख खोलते हैं। अर्जुन, दुर्योधन पीछे नहीं नहीं, मैं आया पहले। भगवान बोले देखो, मुझे तो पहले अर्जुन दिखा, अर्जुन तुम मांगो। ये परीक्षा है। अर्जुन ने बोला, हे भगवान, आप तो त्रिकालदर्शी है, आप तो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मेरे पहले भ्राता दुर्योधन आए हैं, उनका चांस पहले बनता है। देखो भैया, यह है धर्म में निष्ठा, यह है सत्य में प्रतिष्ठित होना। भगवान ने तो बोल दिया था कि भाई अर्जुन मांग लो, तुम मुझे पहले दिखे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा। उन्होंने बोला नहीं, आपने जो कल बोला है मुझे याद है। भगवान मुस्कुराए, दुर्योधन बोलो आपको क्या चाहिए। कृष्ण, आप तो शस्त्र अस्त्र नहीं लेने वाले हो, तो आपकी सेना जो है इतनी बड़ी, वो मुझे दे दो। अर्जुन ने साष्टांग दंडवत किया, बस भगवान, मुझे कोई सेना नहीं चाहिए किसी की, मुझे सिर्फ आप चाहिए। अर्जुन को बोला, अर्जुन तुम्हें पता है मैं तो निहत्था रहने वाला हूं। भगवान, जो होगा आपके साथ होगा तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा श्रेयस्कर होगा, फिर जो भी हो मुझे मान्य है। अभी देखो, भगवान के साथ जुड़कर जो भी होता है वो हमारा अच्छा ही होता है, इसको ध्यान में रखना है। और जो इस संसार के साथ हम बन जाते हैं तो पूरा के पूरा हमको अनेकों बार सारे के सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारा सबसे अच्छा कनेक्शन भगवान के साथ होना चाहिए और वो दृढ़ होना चाहिए। ऐसे भगवान जो अच्युत है, कभी गिरते नहीं है, कभी किसी को कभी भी क्या नहीं करते हैं, नीचे गिराते नहीं है। जो भक्त है उसको अपने ताकत से ऊपर उठाते हैं। ऐसे भगवान है भगवान अच्युता। ऐसे भगवान का साथ है अर्जुन को कि जिसको कोई हिलाने नहीं वाला है, कोई हिला नहीं सकता है। अभी बोलते हैं, अर्जुन पता है आप जैसा बोलोगे वैसा। अच्छा, भगवान को बोलते हैं, अर्जुन आपको पता है मुझे देखना है कौन कौन आया है। 22वां श्लोक, यावदेता निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अभी बहुत ही सुंदर बात बोली है यहां। कहते हैं कि मुझे देखना है कि ये रणभूमि में, युद्ध भूमि में कौन कौन आया है कि जो युद्ध के उत्सुक है, मुझे उनको देखने दो। अभी सुंदर सुंदर बात हम यहां देखने वाले, जीवन में बहुत प्रैक्टिकल। एक है युद्ध का मतलब क्या है, उसको बोलते हैं संघर्ष, बराबर है। संघर्ष इंग्लिश में होता है कन्फ्लिक्ट। क्या होता है? कन्फ्लिक्ट। तो युद्ध यानी कन्फ्लिक्ट जो है वो आता कहां से है, पहली बात है। अगर हमारे जीवन में युद्ध हो रहा है तो वो आता कहां से? एक युद्ध है जो है हम बाहर की दुनिया से लड़ रहे हैं, तो वो कौन सा युद्ध है? धर्म और अधर्म का, है या ना? तो अभी लोग बोलते हैं कई बार हमको कि स्वामी जी आप सब अच्छा अच्छा बोलते हो कि सत्य बोलो सत्य बोलो, और ये जमाने में सत्य तो कोई बोलता नहीं है, इसलिए हम भी सत्य छोड़ देते, असत्य बोलते हैं। अभी आप ध्यान देना कि लोग तो और भी गलत काम कर रहे हैं, है या ना?
तो लोग जो कर रहे हैं वही आपने करना चाहिए। बोलो जी। इसको ध्यान में रखना है कि लोग खराब काम कर रहे हैं इसलिए मैं खराब काम करूं, ये तो गलत बात है। इसके लिए हमको एक ध्यान में रखना चाहिए कि धर्म किसको कहते हैं। भगवान शास्त्र में कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षतः। बोले जो धर्म का रक्षण करेगा उसका रक्षण धर्म करेगा। ध्यान में रखना, जो भी व्यक्ति धर्म का रक्षण करेगा उसका रक्षण कौन करेगा? धर्म। अभी आप ध्यान देना, जो सत्य बोलता है उसका रक्षण और उसका पूरा उदर निर्वाह सत्य करता है। इसको ध्यान में रखना, इतनी पावर है इस सत्य में कि जब आप सत्य के मार्ग पर चलते जाओगे तो सत्य ही आपकी रक्षा करेगा और आपको प्रोस्पेरिटी भी देगा। अभी सिंपल एक उदाहरण मैं आपको देता हूं अपने ही यहां। स्वामी विवेकानंद जी ने सिर्फ एक बात बोली, वहां गए इतने बड़े वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस रिलीजन में, और उनका ग्रंथ उन्होंने बोला अरे ये तो छोटे से गुलाम देश से आया है, इसका ग्रंथ नीचे रख दो। भगवत गीता। बोले इसको आखिरी में चांस दो। उन्होंने सब किसी को भी कुछ नहीं कहा, एक वाक्य बोला, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। अभी देखो, द्वेष का उत्तर प्रेम से दिया है या ना? जीता कौन? द्वेष के प्रेम? सारे लोग उठकर खड़े हो गए और 5 मिनट ताली बजी। फिर उन्होंने बोला कि जैसे आपने इस ग्रंथ को नीचे रखा तो अच्छा ही हो गया। बोले क्यों? क्योंकि सनातन धर्म सारे धर्मों की नींव है, फाउंडेशन है, इसीलिए उसका नीचे होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जी, तो सत्य है, सत्य की फाउंडेशन, सत्य की नींव, प्रेम की नींव, उस पे ही बड़ी बड़ी इमारतें खड़े रह सकती है। कभी भी असत्य पे बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी नहीं रह सकती है, और वो खड़ी रही तो दुर्योधन का जैसे नाश हुआ, कंस का जैसे नाश हुआ, रावण का जैसे नाश हुआ, और अन्य कई लोगों का जैसे नाश हुआ, वैसा विनाश पूरी तरह से तय है। तो भगवान जो है वो ऐसे है कि युद्ध कहते, ध्यान देना कि संघर्ष कभी भी अपने अंदर नहीं होना चाहिए। किस चीज के बारे में? एक चीज है, वो है अपनी मान्यता के बारे में। इसको ध्यान में रखना, जिसके भी जीवन में मान्यता के बारे में संघर्ष है उसका जीवन बहुत ही डिस्टर्बिंग है। व्हाट इज कॉल्ड एज मान्यता? मान्यता मीन्स कॉल्ड एज फेथ। ध्यान में रखना। अभी देखो, जिसका मान्यता अंदर फेथ नहीं है और वो किसी व्यक्ति के साथ रह रहा है और उस व्यक्ति के साथ उसका फेथ नहीं है, तो कंफ्लिक्ट है या नहीं है? बोलो जी। दूसरी बात, बिजनेस किसी के साथ कर रहा है और उस बिजनेस पार्टनर के साथ कोई भी फेथ नहीं है, कंफ्लिक्ट है कि नहीं है? बोलो जी। देखो, जीवन जी रहा है लेकिन सत्य की मान्यता नहीं है, तो बोलो जी, संघर्ष है या नहीं? बोलो। तो जीवन में हमको ध्यान में रखना है कि संघर्ष बाहर है, उसको मिटा सकते हैं, संघर्ष अंदर है, वो हमको खा जाता है। तो संघर्ष बाहर है, तो अंदर अगर आपकी मान्यता अटल है तो आपके बाहर के संघर्ष पूरी तरह से मिट सकते हैं, लेकिन अंदर संघर्ष अगर है तो वो हमको ही मिटा देंगे।
अभी ध्यान देना, सारे के सारे कौरवों के अंदर संघर्ष है और पांडवों के बाहर संघर्ष है। इसलिए कौरव मिट गए, पांडव जैसे के वैसे रह गए। क्यों? क्योंकि उनकी नींव भगवान के साथ है, सत्य के साथ है, धर्म के साथ है। ऐसे रहते हुए भी देखो क्या हो सकता है। क्या? अर्जुन ने बोला, भगवान आप मेरा रथ थोड़ा और आगे करो। अर्जुन, किसको देखना है? नहीं, बाकी तो सब थोड़े अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन ये सामने वाले दो लोग हैं ना, वो ठीक से नहीं दिख रहे। अच्छा, चलो मैं लेके चलता हूं तुम्हारा रथ। भगवान ने टक 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 करके करके रथ लेके सामने खड़ा कर दिया। सामने भीष्माचार्य, अभी द्रोणाचार्य। जैसे ही अर्जुन ने ये दोनों को देखा, उसका पानी 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 हो करके क्या हुआ ये हम आपको कल बताएंगे। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि अर्जुन का एक्चुअली क्या हुआ ये ऐसे स्थिति में कि भगवान भी साथ में रहकर भी उसका क्या हाल हुआ। तो ये भगवान के साथ में रह करके उसको मिला क्या और उसकी सोच कैसी थी, ये सुंदर कल का एक प्रोग्राम है जहां हम ये पहले अध्याय को पूरी तरह से पूर्ण करके फिर दूसरे अध्याय की तरफ मुड़ने वाले हैं। पहले अध्याय में भगवान कृष्ण हम सबको इस अर्जुन के जरिए एक सुंदर बात बताना चाहते हैं। आप इसको ध्यान में रखना। डेवलप अ लिसनिंग आर्ट। डेवलप आर्ट ऑफ लिसनिंग। Why is it so? Because if you listen to anyone for 5 to 10 minutes, you will come to know what is the quality of mind of that heart. हाय अन्ना जी, बोलो। तो आपको किसी को पूछने की जरूरी पड़ेगी कि इसका मन कैसा है? थोड़ा सा शांत रहो और बोलने दो अगले वाले को। अपने आप से पता चल जाएगा कि पानी गहरा है कि बहुत ही ऊपर ऊपर बह रहा है। देखो ये है आर्ट ऑफ लिसनिंग। लिसन टू पीपल, डोंट कमेंट सो ईगरली, लेट देम कम आउट, यू विल नो व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन यू आर डीलिंग विथ। तो ऐसे भगवान हमको सिखाते रहते हैं। छोटी बात रहती है बट हमारे जीवन में उसका बहुत प्रैक्टिकल उपयोग होता है। ॐ नमो